नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूं। तो आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आइए ईवीएस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जानवरों के बारे में। तो आइए एक एक पॉइंट हम लोग जानवरों के बारे में समझेंगे। बहुत ही एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम लोग जानवरों के बारे में एक एक पॉइंट विस्तार से समझेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उनके बालों के रंगों के कारण होता है। जो उनके खाल पर डिजाइन होता है वह उनके बाल के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो आमतौर पे कुछ ही रंग देख पाते हैं। अगला पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। आइए दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे आपका छिपकली हो जाएगा, देखेंगे कि कभी कभी किसी मौसम में छिपकली दिखती ही नहीं है, तो वो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे और 2-3 पॉइंट समझते हैं जानवरों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है, कुछ जानवर जो है तूफान या भूकंप के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ जानवर जो है भूकंप या तूफान आने से पहले कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि जंगल में कुछ बुरा होने वाला है। आगे देखिए, आगे है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। और आगे है, और जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो जिन जानवर के बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए है, जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, तो आइए 2 से 3 पॉइंट पे समझते हैं। देखिए, हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी जो होता है, देखिए फिगर में देखिए, ये हाथी का दांत है, आगे जो 2 दांत निकला होता है उसके लिए हाथी का शिकार किया जाता है। आगे पॉइंट है, गैंडों का शिकार जो है सींग के लिए किया जाता है। जो गैंडे होते हैं उनका शिकार उनके सींग के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, शेर, मगरमच्छ व सांप उनकी खाल के लिए मार दिए जाते हैं। शेर, मगरमच्छ व सांप उनकी खाल के लिए मार दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए, हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिए जाते हैं। तो इन जानवरों का शिकार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब आगे हम लोग एक एक जानवरों के बारे में विस्तार से समझेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के बारे में एक एक पॉइंट विस्तार से ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला पॉइंट है, भारतीय गैंडा जो एक सींग वाला गैंडा है विश्व का सबसे बड़ा जलचर जीव है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है, तो चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। अगला पॉइंट है, यह पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल के तराई क्षेत्र में कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत और असम और नेपाल की तराई क्षेत्र के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति। तो इस रणनीति को वर्ष 2019 में बड़े सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति को 2019 में बड़े सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चलिए आगे है, अगला पॉइंट है, एक सींग वाला गैंडा राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा होता है। एक सींग वाला गैंडा जो है राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा गैंडा होता है। गैंडे काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होती है।
तो देखिए गैंडों के जो सींग होती है वो काली होती है और त्वचा के सिलवटों के साथ साथ भूरे रंग से होती है। जो त्वचा के जो सिलवटों होते हैं वो भूरे रंग के होती हैं। अगला पॉइंट है, एक सींग वाला गैंडा घास, पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधे की चराई करते हैं। जो गैंडे होते हैं वो घास, पत्ती, झाड़ी या पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, फल होते हैं और जलीय पौधों की चराई करते हैं, खाते हैं। आगे है देखिए, भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, असम में 4 संरक्षित क्षेत्र, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों जो है संरक्षित क्षेत्र हैं में 2640 गैंडे हैं। 2640 गैंडे जो है इन 4 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से लगभग 2400 गैंडे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो कितने, 2400 गैंडे। चलिए देखिए, ये है गैंडा, ये फिगर में गैंडा है। देखिए इसका ये सींग है, इसी सींग के कारण इसका जो है शिकार किया जाता है। ये इसका खाल है, देखिए खाल पे डिजाइन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है इस्लात। तो आइए इस्लात के बारे में एक एक पॉइंट विस्तार से समझते हैं। तो देखिए ये है फिगर में इस्लात है, ये देखिए। चलिए आइए पहला पॉइंट समझते हैं। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है। इस्लात जो है दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है। अगला पॉइंट है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए ज़मीन पर उतरता है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए ज़मीन पर उतरता है। अगला पॉइंट है, यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है। यह पेड़ से, देखिए फिगर में उल्टा लटका हुआ है पेड़ से, यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है। अगला पॉइंट है, इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है 2 पंजे वाली और दूसरा है 3 पंजे वाली। चलिए अगला पॉइंट है, यह 270 डिग्री तक ही अपना सर घुमा सकता है। 270 डिग्री तक अपने सर को घुमा सकता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। यह जीवन में अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही निवास करता है और एक पेड़ पे 5 वर्ष। 8 पेड़ों पे ही निवास करता है और एक पेड़ पे 5 वर्ष रहता है। अगला पॉइंट है, एक बार में खाया भोजन 30 दिनों में पचाता है। इस्लात जो है एक बार में खाया भोजन 30 दिनों में पचाता है और इसका औसत वजन जो है 4 केजी होता है। इस्लात का औसत वजन 4 केजी होता है। आगे अगला पॉइंट समझेंगे। यह मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इस्लात जो है मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह एक अच्छा तैराक भी होता है। इस्लात एक अच्छा तैराक होता है और 23 इंच लंबा जीव है। इस्लात की जो लंबाई होती है वो 23 इंच होती है। आगे पॉइंट है, इसकी औसत जीवन जो है 40 वर्ष होता है। इसका औसत जीवन काल 40 वर्ष होता है और इसकी औसत गति जो होती है ये 3 मीटर जो है प्रति मिनट की चाल से चलता है। 1 मिनट में ये 3 मीटर ही चलता है। तो देखिए इसकी औसत जो आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। आगे आइए देखते हैं हम लोग। आगे है बाघ। आइए बाघ के बारे में एक एक पॉइंट विस्तार से समझते हैं। ये देखिए फिगर में बाघ है, अभी सोया हुआ है। चलिए पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ जो है मनुष्य से हमसे 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख पाता है। अगला पॉइंट है, बाघ की गर्जन जो गरजता है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। कितना, तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। अगला पॉइंट है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। बाघ को उसकी मूंछों से जो है शिकार की सही स्थिति का पता चलता है।
इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ जो है अपने मूंछों की सहारा से अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद उसे मिलती है। अगला पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने में जो हुई आवाज़ होती है उसी में अंतर कर लेता है। बाघ जो है हवा से जो पत्ते हिलते हैं और शिकारियों द्वारा जो झाड़ियों में हिलते हैं पत्ते, उनमें जो है अंतर वो पहचान लेता है। इससे उसे शिकार करने में आसानी होता है। अगला पॉइंट देखिए है बाघ के बारे में। बाघ के दांत जो है बहुत नुकीले होते हैं। जो बाघ के दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। अगला पॉइंट है, हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला पॉइंट है, बाघ की दहाड़ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती है, ऐसा कि 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। आगे है, बाघ शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। ये धारियाँ जो है उसके बालों के कारण होती हैं। अगला है, बाघ का जो वजन होता है 300 किलोग्राम तक होता है। बाघ का जो वजन होता है वो 300 किलोग्राम तक होता है। अगला पॉइंट है, बाघ बहुत ऊंचाई तक छलांग मारता है। बाघ जो है बहुत ऊंचाई तक छलांग मारता है। आगे देखते हैं और 1-2 पॉइंट है। देखिए आगे है, बाघ जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। बाघ की जो रफ्तार है दौड़ने की वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अगला पॉइंट है, इनका गर्भकाल जो है, जो गर्भधान या गर्भकाल होता है वो 3.5 महीने का होता है। कितने का होता है? तो 3.5 महीने का होता है। अगला पॉइंट है, बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे जो है शिकार पकड़ने की जो कला होती है वो अपनी माँ से सीखते हैं। जो बाघ के बच्चे होते हैं वो शिकार पकड़ने की कला अपने माँ से सीखते हैं। अगला पॉइंट है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये रहे बाघ के बारे में कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है हाथी से संबंधित है। तो आइए हाथी के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे विस्तार से। ये देखिए फिगर में हाथी है। चलिए पहला पॉइंट है, भारत का विरासत पशु है। हाथी जो है भारत का विरासत पशु है। अगला पॉइंट है, ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। अगला पॉइंट है, यह 4 घुटनों वाला जीव है। हाथी 4 घुटने वाला जीव है परंतु कूदता नहीं है। अगला पॉइंट है, इसका गर्भधारण काल 22 माह का होता है। हाथी का जो गर्भधारण काल होता है वो 22 माह का होता है। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हाथिनी और बच्चे जो है समूह में रहते हैं। हाथी के जो हाथिनी होती है और बच्चे जो है समूह में रहते हैं। इनकी त्वचा जो होती है वो संवेदनशील होती है। हाथी की जो त्वचा होती है संवेदनशील होती है और यह 35% भोजन ही पचा पाता है। हाथी जो होता है 35% भोजन ही पचा पाता है। तो ये रहे हाथी से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगला पॉइंट है ब्लू व्हेल मछली के बारे में है। तो देखिए पहला पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे भारी जीव होता है। जो ब्लू व्हेल होता है वो पृथ्वी का सबसे भारी जीव होता है। अगला पॉइंट है, सबसे घातक जलीय जीव होता है, जलीय शिकारी होता है। जो ब्लू व्हेल होता है वो सबसे घातक जलीय शिकारी होता है। अगला पॉइंट है, इसकी औसत आयु जो होती है वो 90 वर्ष होती है। इसकी औसत आयु जो है 90 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है, यह फेफड़े द्वारा सांस लेती हैं। जो ब्लू व्हेल होती हैं फेफड़े द्वारा सांस लेती हैं। अगला है, यह समुद्र में सबसे ज़्यादा शिकार करती हैं। ये मछली जो है समुद्र में सबसे ज़्यादा शिकार करती हैं। अगला पॉइंट है, यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं।
यह जो है ब्लू व्हेल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, इसकी लंबाई 30 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वह 30 मीटर होती है। आगे है अगला पॉइंट है, यह स्तनधारी जीव होता है। ब्लू व्हेल स्तनधारी जीव होता है। तो ये रहे ब्लू व्हेल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। तो अगला है डॉल्फिन। तो आइए डॉल्फिन के बारे में विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए फिगर में डॉल्फिन है। तो पहला पॉइंट है, यह जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है जलीय जीव है। अगला पॉइंट है, यह सबसे बुद्धिमान जलीय जीव है। डॉल्फिन जो होता है सबसे बुद्धिमान जलीय जीव होता है। अगला पॉइंट है, यह अलग अलग भाषा बोलने वाले जीव होते हैं। जो डॉल्फिन होते हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले जीव होते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में गंगा नदी में प्रयागराज हल्दिया के मध्य पाए जाते हैं। भारत में ये गंगा नदी में प्रयागराज हल्दिया के मध्य पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। अगला पॉइंट है, यह मनुष्य से दोस्ती करने वाला जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है मनुष्य से दोस्ती करने वाला जलीय जीव है। तो ये रहे डॉल्फिन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे है सांप। तो आइए सांप के बारे में एक एक पॉइंट समझते हैं हम लोग विस्तार से। तो ये देखिए फिगर में सांप है। पहला पॉइंट है, यह सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। सांप जो है सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। अगला पॉइंट है, इसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। सांप की औसत आयु जो है 10 से 12 वर्ष होती है। अगला पॉइंट समझेंगे, 8 वर्ष तक नर सांप के जो शरीर होता है उस पर बाल आने लगते हैं। 8 वर्ष तक शरीर पे उनके बाल आने लगते हैं। जो नर सांप होते हैं उनके शरीर पे बाल आने लगते हैं। अगला पॉइंट है, सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट समझेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। कंपन के द्वारा महसूस करते हैं और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, ये कंपन के माध्यम से महसूस करते हैं या ध्वनि को सुनते हैं या ध्वनि की प्रतिक्रिया देते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक कंपन शरीर की जो निचली त्वचा होती है उस पे होता है जो जमीन से सटा होता है। तो ये रहे सांप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मधुमक्खी। आगे है मधुमक्खी। तो आइए मधुमक्खी के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनके छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। अगला पॉइंट है, छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं और सबका अलग अलग काम होता है, बटा होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। अगला पॉइंट है, जो सिपाही मधुमक्खी होती है वो छत्ते के समीप पहरा देती है। जो सिपाही मधुमक्खी होती है वो छत्ते के करीब जो है आसपास में पहरा देती है। अगला पॉइंट है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक प्रकार का डांस करके अपने साथियों को बताती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है नाक के बारे में। आइए नाक के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का पहला जहरीला सांप है। नाग जो है भारत का पहला जहरीला सांप होता है। अगला पॉइंट है, यह भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। देखिए इसमें अंतर समझिएगा, यह पहला जहरीला सांप पूछा है पहले में और दूसरे में दिया है कि यह भारत का सबसे जहरीला सांप है। अगला पॉइंट है, ये सांप की एकमात्र प्रजाति है जो बच्चे पालने के लिए घोंसला बनाते हैं। जो नाग होते हैं वो बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाते हैं। इनका दूसरा नाम होता है किंग कोबरा। नाग का दूसरा नाम होता है किंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाते हैं। ये जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाते हैं। अगला पॉइंट है,
इनके काटने के पश्चात मनुष्य के शरीर में जल की कमी होने लगती है। जब ये काटते हैं, किंग कोबरा अगर किसी मनुष्य को काटता है तो उसके शरीर में जल की कमी होने लगती है। आइए आगे समझते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग चींटी के बारे में। तो आइए चींटी के बारे में समझते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटी जो है चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। आप लोग भी देखे होंगे अपने घरों में या आसपास देखे होंगे, चींटियां जो है एक कतार में चलती हैं, एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। तो ये रहे चींटी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लंगूर। तो आइए लंगूर के बारे में कुछ समझते हैं। तो ये देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठता है और लंगूर अपने पास आती मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, जिससे उन्हें चौकन्ना कर देता है। लंगूर जो है अपने पास आती मुसीबतों को देख करके एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को संदेश मिल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उससे वो चौकन्ना हो जाते हैं। तो चलिए ये रहे लंगूर से संबंधित कुछ पॉइंट रहा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है देखिए, आगे कुत्ता। तो आइए कुत्ते के बारे में कुछ समझते हैं हम लोग। तो देखिए, कुत्तों का गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। कुत्तों का जो है गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, जिससे वो देखिए एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के द्वारा वो पहचान लेते हैं कि दूसरे इलाके का कुत्ता जो है मेरे इलाके में आया था। तो इसे उन लोग पहचान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कुछ जानवरों के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूँ, तो इन पॉइंटों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं उनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा है मछलियाँ। तो मछलियाँ जो है खतरों की पहचान या चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती हैं। मछलियाँ जो होती हैं वो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती हैं। अगला पॉइंट है गिलहरी। इनके दांत जो गिलहरी होती हैं, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं, जिससे इनके दांत जो है घिस जाते हैं। तो इसीलिए गिलहरी जो है हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे का दांत जो है बढ़ न जाए। अगला पॉइंट है बिल्ली से। बिल्ली के दांत जो है बहुत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करते हैं। बिल्ली के दांत बहुत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है छिपकली। तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, पर वो दिखाई नहीं देते हैं, इनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो ये रहे कुछ जानवरों के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे ध्यान से आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे है कुछ जानवरों की नींदें। तो कुछ जानवरों की नींदें हैं, कौन सा जानवर कितने घंटा सोता है। देखिए पॉइंट, देखिए यहाँ पे गाय है, तो गाय जो है 4 घंटे सोती है। गाय 4 घंटे सोते हैं। अगला पॉइंट है जिराफ। जिराफ जो है 2 घंटे सोते हैं। जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। आगे है अजगर। अजगर जो है 18 घंटे सोता है। अजगर 18 घंटे सोता है। अगला है बिल्ली। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो ये रहे कुछ जानवरों की नींदें के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूँ। तो देखिए आगे आइए देखते हैं अगला। तो सबसे पहले देखेंगे सांप के दांत। आइए सांप के दांत के बारे में कुछ देखते हैं। इनके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं, पर ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के दांत जो है बहुत नुकीले होते हैं, लेकिन ये शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, पूरा निगल जाते हैं। अगला पॉइंट है गिलहरी के दांत। देखिए गिलहरी के दांत के बारे में है, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है,
इसलिए दांत घिस जाते हैं। आगे हमने गिलहरी के दांत के बारे में आपको बताया है। अगला पॉइंट है चूहा। तो देखिए, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता तीव्र होती है, अधिक होती है। आगे है बाघ। तो इनके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं। जो बाघ के दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। आगे हम आप लोग के लिए इसी से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आऊँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगर अब मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।